देखिए, जो मिश्रा जी हैं, हम उनको बिल्कुल भी जज नहीं कह सकते। जिस तरीके से उनका जजमेंट आया है, तो पूरी न्यायपालिका के, पूरे संविधान के, पूरी मानवता के, पूरी नारी सुरक्षा के, पूरी जो हमारी बहन बेटियां हैं, उन सब के खिलाफ जजमेंट है। एक अपराधी को आपको केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप किसी को खुश करना चाहते हो, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे बहुत बड़ी हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक जज ने, देखिए, हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था, बहुत पूरी दुनिया हिल गई थी। उस निर्भया कांड को लेके एक एक्ट बना था, पॉस्को एक्ट बना, कि जो नारी सुरक्षा है उसको जो भी मतलब हमारे देश में दरिंदे थे जिस तरीके से ऐसी वो रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उनको कठोर सजा देने के लिए एक मतलब एक्ट बनाया। 18 जो पॉस्को धारा है उसमें एक्ट करी थी आईपीसी में, इसलिए करी थी कि जो भी दरिंदे, जो जानवर हैं, जो पूरे जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो नाबालिग हमारी जो बच्चियां हैं, जिनके आए दिन शोषण होता है किसी भी ऑफिस में, रोड पे, सड़क पे, कहीं भी, क्योंकि ये तो जानवर हैं, हर जगह हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको सज़ा मिले, इसलिए वो एक्ट बनाया। और जिस तरीके से उस एक्ट का दुरुपयोग कल इन्होंने भंग किया, उसको पॉस्को एक्ट को मतलब 18 जो आईपीसी की धारा है उसको भी ख़त्म किया, तो हम ऐसे जज की घोर निंदा करते हैं। और ये पूरी दुनिया में नहीं, पूरी भारत में इसकी घोर निंदा हो रही है। ऐसा कोई सा घर नहीं है जिस घर में बहन बेटी ना हो। जब ऐसे जजमेंट आएंगे तो बहन बेटियों को न्याय कहाँ मिलेगा, किस दरवाजे पर जाएंगी वो? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से सरकार बनी 2014 से, और ये मजबूती से बहन बेटियों के पक्ष में इन्होंने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का, नारी शक्ति का, और ये मतलब महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए। और ये जितने भी महिलाओं के बारे में जितने भी प्रधानमंत्री साहब ने, अमित शाह ने, पूरी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक नाटक किया है, तो ये हम प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से जज ने आपकी भी बात को नहीं रखा, जो आप नारी शक्ति की बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो कि महिला को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ, किसके लिए? अगर एक जज सीधा सीधा कह रहा है कि यौन शोषण किसी भी बेटी का होता, किसी नाबालिग का, जो 11 साल की बच्ची है, जो 14 साल की बच्ची है, वो क्या बता पाएगी? वो तो बता ही नहीं पाती है। अगर आप उसके साथ में हैवानियत का खेल करोगे, आप उसको नंगा करोगे, टच करोगे, आप उसका नाड़ा तोड़ोगे, आप उसकी पूरी बॉडी को निचोड़ सकते हो, पूरी बॉडी को टच कर सकते हो, तब भी वो आईपीसी की धारा 376 में नहीं आता, उससे बाहर आता है। तो ये एक सरकार पे भी गंभीर सवाल है। जो सरकार बड़ी मजबूती से नारी शक्ति पे काम कर रही है, बहन बेटियों पे काम कर रही है, हम अपील कर रहे हैं कि 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि अभी भी किसी मंत्री का, किसी भी जिम्मेदार आदमी का अभी कोई भी इस पर वक्तव्य नहीं आया। क्या यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं? देखिए, इस घटना को लेके तो जितने भी रेपिस्ट हैं, जो जानवर हैं, जो भूखे भेड़िए हैं, उनके तो भाग खुल गए, उनका तो नसीब खुल गया। जिस तरीके से मिश्रा साहब ने जजमेंट दिया है, उस तरीके से जो रेप करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि एफआईआर लिखना भी इनको कम पड़ जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, 2021 में एक जजमेंट आया था महाराष्ट्र का, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक ना महिला जज थी, उनका नाम था मतलब पूजा केजरीवाल। उन्होंने एक जजमेंट दिया था, एक वो था रेप केस था, उन्होंने कहा था कि स्किन से स्किन टच होने पर ही रेप माना जाएगा, और उसको बरी कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके उस एक्ट को पटला था, मतलब उसको चेंज करा था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि जो आपने जिस तरीके से, देखिए, मिश्रा जी को ये याद होना चाहिए, जो जज वहां पे जजमेंट आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको ध्यान में मिश्रा जी ने क्यों नहीं रखा? उसको एक्ट को पटला मतलब पूरा चेंज करा था, सुप्रीम हाई कोर्ट ने पलटा था। तो आप उस एक्ट को कैसे भूल जाते हो? आपको केस वो याद रखना था, आपने वो केस याद नहीं रखा। आपने किस लालच में, आपको राजनीति लालच है, कौन सा कितना पैसा मिला, आपने क्या फंडिंग किया, आपने अपराधियों को खुलेआम छोड़ दिया अपराधियों को, ताकि वो और भी अपराध कर सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, यही वजह है कि 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनाने से इनकार कर दिया था। देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मणों ने जजमेंट दिए हैं, जिस तरीके से जजमेंट आ रहे हैं ब्राह्मण जजों के, उस पर तो कहीं ना कहीं अंग्रेज सही थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अंग्रेजों का जो स्टेटमेंट था वो सही था, जिस तरीके से आ रहे हैं। और ये देखिए, सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में। शर्मा जी की मोरनी जो प्रेग्नेंट होती है ना, मोर के आंसुओं से होती है, ये कहाँ पढ़े लिखे हैं? ये कोलिज्म की पैदाइश है क्या? ऐसे जजमेंट दे देते हैं ये? देखिए, क्या है, ये
पक्की बात है, जो भी ऐसे जज हैं, शो को मुट्ठी भर जज हैं जो ऐसे जजमेंट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉलेजियम से आए हैं और वो रिश्वत दे के आए हैं, सीधा सीधा रिश्वत दे के आए हैं। उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है और इन पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही इंक्वायरी ले। और मैं तो अपील करता हूं जितने भी भारत में बेटियां वाले, मैं भी बेटी वाला हूं, आप भी बेटी वाले हैं, कि इस जज के खिलाफ गंभीर और मतलब इस पे ना केस लगना चाहिए, स्वतः केस लगना चाहिए, पूरे लोग रोड पे आए और इसके खिलाफ एक महाअभियोग लगना चाहिए ऐसे जज पे, क्योंकि ये जज कहलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हाँ। तो लेकिन ये तो ऐसे जजमेंट आएंगे तो बेटी बचेंगी क्या देश में? बेटी रोड पे आएंगी, मैं कह रहा हूँ ना, बेटी रोड पे आएंगी। निर्भया कांड में क्या हुआ, पूरी भारत की बेटियां रोड पे आ गई थी। अगर ऐसे जज अगर बेटियों को खुलेआम नचवाने के लिए छोड़ेंगे, खुलेआम रेप के लिए छोड़ देंगे, तो जो हमारी बेटियां हैं वो रोड पे आएंगी और ऐसे जजों को एक्सपोज करेंगी। हाँ। कहाँ कौन अवतार लेगा बेटियों को न्याय दिलाने के लिए? फिर जज के यहाँ भी जो है न्याय नहीं मिलेगा। हमारे देश में अवतार लेने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में मजबूत संविधान है, मजबूत कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायाधीश है। हमारी बेटियां कमजोर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगी, वो हमारी राष्ट्रपति की तरफ देखेंगी, वो प्रधानमंत्री की तरफ देखेंगी, वो अपील करेंगी। क्योंकि अगर ऐसे मनुवादी जज, सो कॉल जो मनुवादी जज हैं, जो नारी का सम्मान ना तो पहले करते थे देश की आज़ादी से पहले, ना वो आज कर रहे हैं, तो आज हमारी नारी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। हर क्षेत्र में नारी बैठी हुई है। तो इस जजमेंट का पूरा विरोध करेंगी और इस जज को घुटनों पे आना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग इसमें कुछ डिमांड कर सकता है कार्रवाई की? राष्ट्रीय महिला आयोग को करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी आका ने ऑर्डर नहीं दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रधानमंत्री के अंडर आता है, वो एक सेंट्रल बॉडी में आता है। तो जब तक प्रधानमंत्री जी ऑर्डर नहीं देंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब तक हमारे प्रधानमंत्री ऑर्डर देंगे तभी आएगा। तो वो भी देख रहे हैं और ये बड़ा गंभीर विषय आना चाहिए। महिला आयोग क्यों बना है? हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग इसलिए बना है कि जो महिला हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारी नाबालिग बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाने का भी जो नारा देती है, वो जजमेंट ऐसे आ रहे हैं इनके। जितने भी गंभीर अपराध बहन बेटियों के साथ इस सरकार में हुए हैं, इतने किसी सरकार में नहीं हुए। और जिस पॉलिटिशियन ने, इनकी पार्टी के जिस भी नेता ने रेप किया है, जिसने भी अपराध किया है पूरे यौन शोषण का, वो सीधा सीधा सरकार ने उसको प्रमोट करके आगे मंत्री बना दिया है और उसको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है।